हेलो एंड वेलकम। यह वीडियो लेक्चर पॉलिनोमियल्स चैप्टर के उन क्वेश्चंस पर बेस्ड है जो 2023 बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स का सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px इज गिवन फॉर ए पॉलिनोमियल px। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज। नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ग्राफ जितने पॉइंट्स पर x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है, y एक्सिस पर नहीं। y एक्सिस पर कितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ले, पर जितने पॉइंट्स पर वो x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है उतने ही जीरोस होते हैं। यहाँ पर यह ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें एक ही जीरो है और बी ऑप्शन राइट है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, देन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल्स टू। हमें px दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय ए। यहाँ पर अगर जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर किया जाए तो a है 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b है 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट भी 1 है और कांस्टेंट टर्म c माइनस 1 है। तो ये ABC की वैल्यूज हैं। अब अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ से वैल्यूज लेके लिख सकते हैं क्योंकि b 1 है और a भी 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 आ गया। c बाय a यहाँ से माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 होगा। अब हमसे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू पूछी गई है, इसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस 1 और अल्फा बीटा भी माइनस 1 है, तो 1 आंसर आ गया है और इस तरह से ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस 2/3 एंड 2/3। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस माइनस 2/3 एंड 2/3 हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि ये किस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो जिसको ये सेटिस्फाई करते होंगे उसी के जीरोस होंगे। हम एक काम करते हैं, हम 2/3 को इनमें पुट करके देखते हैं। एक ही अगर सेटिस्फाई हो गया तभी दूसरा सेटिस्फाई होगा। अगर हम 2/3 को फर्स्ट में पुट करते हैं तो 4 और x की जगह हमने 2/3 पुट किया तो ये बन जाएगा, जो कि 0 कभी नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है। सेकंड वाले में पुट करके देखते हैं, ये भी 0 नहीं दे रहा है क्योंकि 8 आ रहा है यहाँ पर, तो ये 32/9 आ जाएगा, ये भी 0 नहीं दे रहा है। थर्ड वाला, इसमें अगर हम 2/3 पुट करते हैं ये भी 0 नहीं देगा। फोर्थ में पुट करके देखते हैं, ये 0 दे रहा है, तो ये अकेला है जिसने 2/3 को 0 दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो माइनस 2/3 भी 0 देगा, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 5/3 एंड 0। ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो हमें फिर से इसमें पुट करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम 0 को चेक करते हैं, 0 किस किस को सेटिस्फाई करता है। 0 a को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पर x है, तो 3 टाइम्स 0 टाइम्स 0 माइनस 5 आने से 0 हो जाएगा। और b को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये x यहाँ पर 0 दे रखा है तो इससे ये 0 हो जाएगा। c को 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि 0 माइनस 5/3 हो जाएगा। और d को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब a भी d को 0 सेटिस्फाई कर रहा है। अब 5/3 को चेक कर लेते हैं। अगर हम 5/3 a में पुट करते हैं तो क्या होगा, जीरो आ गया। इसका मतलब ए ऑप्शन राइट हो सकता है क्योंकि 5/3 और 0 दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप बी एंड डी में भी 5/3 को पुट करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5/3 पुट करूंगी तो ये बिल्कुल भी 0 नहीं आने वाला, क्योंकि ये देखिए यहाँ फ्रैक्शन आ रही है, ये 3 कट जाएगा, 5 टाइम्स 5/3 माइनस 5 आ रहा है, ये 0 नहीं देगा। और डी में पुट करेंगे तो बिल्कुल भी 0 नहीं आने वाला 5/3, क्योंकि ये 25/9 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा।
द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -1 and 2 इज। इसमें अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक वर्ड आ जाता तो एट मोस्ट 2 जीरोस आता आंसर, और ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए हैं। लेकिन यहाँ तो पॉलिनोमियल वर्ड यूज किया गया है, और पॉलिनोमियल तो कितने भी डिग्री का हो सकता है, तो उसके 2 जीरोस नहीं, उसके इनफिनिट जीरोस हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -1 and 2 इज इनफिनिट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस पॉसिबल हैं और क्यूबिक के 3। जितने डिग्री का होगा उतने ही मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल है। यहाँ तो सिंपली पॉलिनोमियल लिखा गया है। पॉलिनोमियल की डिग्री तो कुछ भी हो सकती है और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं उसके, उनमें से -1 and 2 2 जीरोस हैं, तो इनफिनिट जीरोस पॉसिबल हैं। यहां से थर्ड सेट स्टार्ट होता है। द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल √2x² - 17 आर गिवन बाय। हमें सम ऑफ द जीरोस निकालना है। अगर इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो a है √2, b 0 है और c है -17। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। तो -0 डिवाइडेड बाय √2 विच इज 0, तो इसका आंसर है 0। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px = x² + 4x + 3 आर गिवन बाय। हमें बताना है कि इसके जीरोस इनमें से कौन से हैं। इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके और इसके जीरोस सॉल्व करके देख लें, या फिर वैल्यूज को पुट करके देखें। मेरे ख्याल से अगर आप माइंड में पुट करके वैल्यूज को देख सकते हैं तो राइट मेथड होगा, नहीं तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि फास्ट हो जाएगा। ये x² + 4x + 3 = 0 होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। -1 and -3 जीरोस हैं और डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इस पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। अगर आप फैक्टराइजेशन रिवाइज करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को पहले देख सकते हैं। If one zero of the polynomial 6x² + 37x - k - 2 is reciprocal of the other, then what is the value of k? हमें k की वैल्यू निकालनी है जबकि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जीरो हम अल्फा ले लें तो बीटा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा है। एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा बीटा 1 हो जाएगा और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? c/a के। इसका तो ये मतलब हो गया कि c/a 1 हो गया और c = a आ गया। यानी हम अगर ये अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इस पॉलिनोमियल को हम जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, a है 6, b है 37 और c है -k - 2। अब हमें c = a लगाना है, तो -k - 2 = 6। तो k की वैल्यू आ गई -4। a ऑप्शन राइट ऑप्शन आ गया, तो a ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यह प्रॉब्लम असर्शन रीजन प्रॉब्लम है। असर्शन है द पॉलिनोमियल px = x² + 3x + 3 हैज 2 रियल जीरोस। रीजन है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोस। अब इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं। अगर असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं और रीजन आर असर्शन का करेक्ट रीजन होता है तो ऑप्शन ए लगता है। अगर असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू होती हैं पर रीजन आर असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं होता तो बी ऑप्शन लगता है। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो जाता है तो सी एंड डी ऑप्शंस लगते हैं। अगर असर्शन ए फॉल्स हो जाती है तो डी ऑप्शन आता है और अगर रीजन फॉल्स हो जाता है तो सी ऑप्शन आता है। स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया कि इनमें से एक फॉल्स है तो सी एंड डी में से एक ऑप्शन होगा, और उसमें भी अगर हमें असर्शन ए ही रॉन्ग मिल गई तो हमें रीजन को भी देखने की जरूरत नहीं है और हम सी ऑप्शन चूज कर सकते हैं।
तो अब देखते हैं कि क्या सही है। असर्शन ए, द पॉलिनोमियल px x² + 3x + 3 हैज 2 रियल जीरोज। हमें दिया गया है कि इसके 2 रियल जीरोज हैं, पर इसके 2 रियल जीरोज नहीं हैं। जब आप x² + 3x + 3 को 0 करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a1, b3 और c3 है इसमें। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होता है, हमें d निकालना होता है ताकि हम ये देख सकें कि इसके कितने जीरोज हैं। अब जब b सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3² - 4 × 1 × 3, जो कि 9 - 12 - 3 आ गया। अगर d नेगेटिव आ जाए तो नॉन रियल रूट्स होता है, यानी इसके रियल रूट्स हैं ही नहीं। और यहाँ पर हमें मिला है कि इसके 2 रियल रूट्स हैं, लेकिन हमें तो बताया गया कि इसके 2 रियल जीरोज हैं। तो ए असर्शन स्टेटमेंट फॉल्स हो चुकी है। अगर असर्शन स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो डी ऑप्शन काम करता है, हमें रीजन को भी चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ चुका है, लेकिन फिर भी हम रीजन को चेक करते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोज। ये बिल्कुल राइट है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 रियल जीरोज पॉसिबल है। तो रीजन आर ट्रू है, असर्शन ए फॉल्स है, तब भी डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है।